वेलकम बैक एवरीवन टू डे 6 ऑफ बेली फैट एक्सरसाइजेस। तो ये 3 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करते करते मुझे आज 6th डे हो गया है और 7 जुलाई को मैंने रनिंग नहीं की। उसकी जगह मैंने 20 मिनट्स का और एक्स्ट्रा बेली फैट वर्कआउट किया है। उसमें मेरे कैलोरी लॉस कितना हुआ है वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट डेफिनेटली हुआ होगा। बट तो मुझे नहीं पता 7 जुलाई को मेरा कैलोरी कितना मैंने इंटेक किया और कितना मेरा लूज़ हुआ है कैलोरी। बट मैंने वेट मेजरमेंट किया है, वो आपको पता चलेगा, जो कि 57.2 शो हो रहा है शायद, या 57.7 7 जुलाई के मॉर्निंग को। और 8 जुलाई की मॉर्निंग को वेट हो गया था मेरा 56.9। तो इसका मतलब कैलोरीज़ कम हुए हैं इवन बिना रनिंग के भी। जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो अपने वेट लॉस के लिए और बॉडी हेल्दी रखने के लिए, आप अवेयर हो, आप एक्स्ट्रा फैट फील कर सकते हो, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बर्डन आपको फील होता है बॉडी पे आप फील कर सकते हो। इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद भी ना मेहनत करते वक्त ऐसे डेज़ आते हैं, स्पॉट शुरू में आएंगे ऐसे डेज़ और आते रहेंगे कि आप गिव अप कर दोगे, कि आप कुछ खा लोगे ऐसा। जैसे मेरे को बैड हैबिट्स है ईटिंग के, और मेरे को नहीं, सभी को होते हैं। तो वी शुड एडमिट बैड इज़ बैड, है ना। बैड को हम डिफेंड नहीं कर सकते, तो मौका दे सकते हैं नेक्स्ट, लेकिन हम डिफेंड नहीं कर सकते। तो बैड हैबिट्स है मेरे, जैसे कि मुझे चाय पीने की बहुत आदत है और चाय के साथ बहुत सारा खाने की बहुत ज़्यादा आदत है। स्नैकिंग मेरी छोटी मोटी नहीं होती। तो मेरा क्या होता है, या तो एकदम से अच्छा डिसिप्लिन हो जाता है खाने का, या फिर एकदम से टूट जाता है डिसिप्लिन। एक बैलेंस मेरा जो होता है, मेरा पर्सनल बैलेंस, कि या तो मेरे गुड हैबिट्स होते हैं या बैड हो जाते हैं। एक बैलेंस में खाना नहीं हो पाता, तो मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि जिससे कि मैं अपने बॉडी को ठीक रख सकूं। तो अगर आपके ईटिंग हैबिट्स बैलेंस्ड हैं तो आप एक्सट्रीम वेट डाइट पे ना जाएं, या फिर अगर आपको चाय के साथ एक ही बिस्किट खाने की आदत है, या फिर चाय के साथ थोड़ा सा पोहा खाने की आदत, चाय के साथ कुछ भी थोड़ा सा आप खाते हैं, तो तब तो आपके लिए यू आर ब्लेस्ड। मतलब तब तो फिर आपको इतना पेन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि खाने में कंट्रोल करना। बट मेरा वो वाला केस नहीं है, मुझे खाने को लेकर काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि शायद आई फील बाय दिस टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट मैं इमोशनल ईटिंग भी करती हूँ शायद। आई थिंक टू सेटिस्फाई इमोशंस। हमें पता तो नहीं होते हैं, हम इतना समझते तो खुद ही को नहीं है, दूसरों को तो भूल जाएं, खुद को भी हम अब जाके मैंने समझना स्टार्ट किया है। तो जो मुझे समझ आया, आई डू इमोशनल ईटिंग, एंड तो इसीलिए मेरे को खाने पे डिसिप्लिन रखना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट। आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद ईटिंग। ये मेरा तीनों सेट ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा और किया एक्सरसाइजेस, बेली फैट के लिए ही सब कुछ किया। एंड देन ये मैंने 20 मिनट्स का वर्कआउट किया है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है, एंड आई विल बी डूइंग इट एवरी डे। तो आई वाज सेइंग कि आप अपने को देख लें कि आप एक्सरसाइज कम करते हैं, आप अपना फिज़िकल कम करते हैं, उसमें चोरी करते हैं, या फिर आप खाने में चोरी करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं। देख लें कहाँ आपको बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि ब्रेक डाउन डेज़ आएंगे जब आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे, है ना। तो वहाँ ब्रेक नहीं होना, क्योंकि आपको ऐसे डेज़ आएंगे, आप एक्सपेक्ट करके चलो आएंगे, बट आपको कंटिन्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट। द वर्ड कंटिन्यूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आपको करते रहना इम्पॉर्टेंट है। अगर एक दिन कुछ हो भी गया ऊपर नीचे, आपका डिसिप्लिन आपने फॉलो नहीं किया वेट लूज़ का, बट आप अगले दिन उसे फॉलो करें, बिल्कुल अगले दिन से जैसा चल रहा है वैसे ही करें। तो क्योंकि ना ऐसा लगता है, और बहुत सारे ओल्ड एजेड जो होते हैं ना, 60 अबव 50 अबव, वो लोग सोचते हैं कि वेट लॉस हमारे लिए तो है ही नहीं। आप लोगों के लिए भी वेट लॉस है, बिल्कुल आपके लिए है। बूढ़े लोग काफ़ी ऐसे सोचते हैं, मेरे को, मैं बहुत बोलती हूँ कि करिए करिए, बट दे थिंक उनके लिए नहीं है। और काफ़ी बूढ़े ओल्ड एजेड लोग बहुत एंकरेज्ड होते हैं। आई मीन उनको देख के आप यंग लोग भी एंकरेज हो जाएंगे कि भाई दे टेक केयर ऑफ़ द बॉडी सो मच। आप मन का तो ख्याल रखते हैं, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड अच्छा विचार
रखते हैं एंड हर बार अपने विचारों को प्योरीफाई करते हैं। तो मन के लिए तो काम करते हैं काफ़ी लोग, शरीर के लिए नहीं करते हैं, बॉडी को नहीं हेल्दी रखते हैं। तो उनके लिए है कि आप ज़रूर वॉक तो आप 1 घंटा करिए, इतना तो अपना स्टेमिना नहीं लूज़ करें कि आप 1 घंटा वॉक ना कर पा रहे एक गो में, है ना। चाहे आप 60-65 एज के ऊपर हैं, बट आप 1 घंटा एक गो में वॉक तो कर पाए, इतना तो अपना स्टेमिना है ना बना के रखें। तो इतना डिस्करेज ना करें, वजह कोई भी हो, आप एक एज के बाद तो एटलीस्ट यू डिज़र्व कि आप अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान दें, अपने बॉडी पर, अपने मन पर, कि वो प्योरीफाइड हो, है ना। अभी तो लास्ट जर्नी बची है बूढ़ों के लिए स्पेसिफिकली, कि इतना डिसहार्टन ना हो। आप अपने मन पर, अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं 60 के बाद एटलीस्ट। सब तो जीवन का कोई काम बचा नहीं होता, ऐसा कुछ आपको करना नहीं होता। एम्बिशियस, नॉन एम्बिशियस लोग तो एटलीस्ट बॉडी एंड माइंड पे ध्यान दे सकते हैं ना। तो और एम्बिशियस तो और देते हैं बॉडी और माइंड पे ध्यान, क्योंकि बॉडी और माइंड वर्क ही तभी करेगा ना। अगर बॉडी और माइंड वर्क करेगा तभी आप कुछ और वर्क कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो इन एनी विच केस, आपको कोई भी उम्र हो, अपने शरीर पर तो ध्यान देना ही है। और ज़रूरी नहीं है बहुत हार्डकोर करें आप हर दिन। आप सिंपल 1 घंटे की वॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। बस 1 घंटा निकालें कंप्लीट वॉक के लिए, और अकेले करें, साथ में ना करें कभी भी, क्योंकि अकेले ना आप ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। कभी भी कोई काम करना हो ना, तो आप साथ में कोई काम नहीं कर सकते, आपको साथ चाहिए, आप उसके लिए भी अलग से टाइम निकालें। यू इन्जॉय द टुगेदरनेस, बट आप जो ये एक्सरसाइज होती है ना, अकेले करें, डू इट अलोन। यू विल फाइंड दैट यू आर मोर डिसिप्लिन्ड, यू आर मोर सेंटर्ड वाइल डूइंग इट। आई थिंक ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, अच्छी बात है। आपको एक किक स्टार्ट करने के लिए यू नीड दैट, बट आपको लॉन्ग सस्टेन करने के लिए ना ग्रुप नहीं चलता है। अगर आपको लॉन्ग और सेल्फ सस्टेन करनी है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी सीखना पड़ेगा। एंड आई थिंक जो बेटर लेसन्स आप अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में सीखते हैं ना, उससे बेहतर आप ग्रुप में चीज़ें कम सीखेंगे। और ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी है, टू हैव फ्रेंड्स अराउंड, टू हैव पीपल। बट कुछ काम अगर आप करना चाहते हैं, तो आप चाहे 1 घंटा अकेले सिर्फ वॉक के लिए निकालें। वाइल डूइंग वॉक यू कैन चिट, आफ्टर डूइंग वॉक यू कैन चिट चैट, बिफोर डूइंग वॉक यू कैन चिट चैट, बट आप फोकस्ड होकर अपनी वॉक पूरी करें 1 घंटे की। ये 60 अबव लोगों के बारे में, जो सोचते हैं कि अब तो वो बूढ़े हो गए, अब तो उन्हें कुछ करना नहीं है, अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो भाई बचा है, आपको अपने शरीर के लिए टिल लास्ट ब्रेथ आपको शरीर के लिए वर्क करना है, मन के लिए वर्क करना है, उसी के लिए हम आए हैं।